नीतीश नायडू से डरी मोदी सरकार टालेगी वक्फ बिल। वक्फ बिल का एनडीए में हो रहा है विरोध। जेडीयू और टीडीपी बिल के हैं खिलाफ। बिल के समर्थन में संघ का बीजेपी पर दबाव। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी साफ साफ दबाव में दिखाई दे रही है। एक तरफ आरएसएस बीजेपी पर दबाव बना रहा है कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास कराया जाए, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी दल इस बिल से डरे हुए दिख रहे हैं। टीडीपी और जेडीयू की तरफ से बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है कि बिल इस समय में पेश नहीं किया जाए। साथ ही जब बिल पेश हो तो विपक्ष की तरफ से पेश किए जाने वाले कुल संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाए, जिससे बिल का विरोध भी शांत किया जा सके। तो दूसरी तरफ आरएसएस ने बीजेपी पर बिल को इसी सत्र में पास कराने का दबाव बढ़ा दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि वक्फ संशोधन बिल को इसी सत्र में पेश किया जाए, लेकिन सहयोगियों के दबाव में अब बीजेपी के अंदर ही एक धड़ा इसे टालने की संभावनाएं तलाश रहा है। ये विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम में बड़े बदलाव लाता है, जिससे सरकार को वक्फ संपत्तियों के नियमन और उनसे जुड़े विवादों के निपटारे में दखल देने का अधिकार मिलेगा। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने 27 जनवरी को इस विधेयक के 14 संशोधनों को मंजूरी दी थी, जबकि विपक्ष द्वारा प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया था। पिछले महीने केंद्रीय कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि सरकार के कुछ वरिष्ठ नेता मानते हैं कि लोकसभा सीटों की सीमांकन, डिलिमिटेशन और 3 भाषा नीति को लेकर पहले ही उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक मतभेद उभर रहे हैं। ऐसे में वक्फ बिल इन विभाजन रेखाओं को और गहरा कर सकता है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस बिल को अभी कुछ समय के लिए रोक सकती है और बिहार चुनाव के बाद इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी बिल अगर संसद में पेश भी कर दिया जाता है, जैसा कि अमित शाह ने कहा है, तो भी इसे बजट सत्र में पास नहीं कराया जाएगा और ना ही मानसून सत्र में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। शीतकालीन सत्र में जरूर इस बिल पर मुहर लगाई जा सकती है और तब तक बिहार का विधानसभा चुनाव भी हो जाएगा। अगले साल की शुरुआत में भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उन राज्यों में वक्फ संशोधन बिल से बीजेपी को किसी तरह के नुकसान की चिंता नहीं है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में चुनाव होंगे हैं, जहां बीजेपी या तो अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर उसके जो सहयोगी दल हैं उनका आधार मुसलमानों के बीच बहुत कम है। इसलिए सहयोगी दल भी वक्फ के खिलाफ नहीं होंगे। सिर्फ बिहार चुनाव को लेकर जरूर बीजेपी के अंदर चिंता दिखाई दे रही है। हालांकि जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार, जो बीजेपी के सहयोगी दल से हैं, उन्होंने कहा कि इस बिल का बिहार चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, सरकार का कहना है कि ये विधेयक मुस्लिम समुदाय के हित में है, हमें इसे देखना होगा। मुझे नहीं लगता कि इसे अभी पारित करने या बाद में लाने से एनडीए को बिहार चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा। इसके बावजूद कुछ नेताओं की राय है कि सरकार विधेयक को मौजूदा सत्र में पेश कर सकती है, लेकिन मतदान और पारित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। उधर विपक्षी दलों का कहना है कि अगर सरकार बिल को टालती भी है तो ये केवल चुनावी फायदा उठाने की रणनीति होगी और इससे विपक्ष की तरफ से रखी गई महत्वपूर्ण आपत्तियों को दूर करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।